की बहुत अरसे से तलाश थी और अब खबर 10 लोगों समेत ये कारी मोहम्मद भी मारा गया। कारी मोहम्मद भी मारा गया। और पुंछ टाइम्स की ये खबर देखिए, कारी मोहम्मद इकबाल आखिर कौन है? एक टीचर थे, जामिया जियाउल उलूम में पढ़ाते थे, रेजिडेंट थे बायला के, जिनकी पाक शेलिंग के दौरान मौत हो गई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब जानकारी मिल रही है आतंकी कारी मोहम्मद इकबाल की भी मौत हो गई है। कोटली कैंप में स्ट्राइक में मारा गया है कारी मोहम्मद इकबाल और उसके समेत 10 लोगों की मौत हो गई है। एक बेकसूर मासूम आदमी को इन लोगों ने क्लेम कर दिया, सबने दावा करके चला दिया कि ये आतंकी है, जिसकी देखिए मौत हो गई है, जिसको मार गिराया गया है। पत्रकार अलीशान जाफरी लिखते हैं, कारी मोहम्मद इकबाल पाकिस्तानी शेलिंग में मारे गए, जो कि पुंछ के रहने वाले एक आम नागरिक हैं। ये एक टीचर थे, जामिया जियाउल उलूम पुंछ में पढ़ाते थे, और देखिए किस तरह से गलत तरीके से इनको आतंकी करार दिया गया। इकबाल मारा गया, ये बड़ा अपडेट आपको बता दें। लगातार बड़े नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। आतंकी मोहम्मद इकबाल भी मारा गया है इस ऑपरेशन सिंदूर में। कारी इकबाल मोहम्मद का परिवार ये मांग करता है कि गोदी मीडिया जिसने झूठी खबर फैलाई पाकिस्तानी टेररिस्ट होने की, उनके बारे में उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैं कारी मोहम्मद फारूक, मेरे बड़े भाई थे जो कारी मोहम्मद इकबाल, कल 7 मई को मेरे भाई का पुंछ मदरसा जामिया ज़ियाउल के अंदर पाकिस्तानी गोलाबारी के अंदर जो शहीद हो गए, और हमारे हिंदुस्तान की गोदी मीडिया चैनल और जी न्यूज़ जो है उसने इनके मुतालिक गलत न्यूज़ चलाकर और इनको पाकिस्तानी दहशतगर्द कहा और हमारे दिलों को ठेस पहुँचाया। हम पहले भी जख्मी थे, हमें ये हादसा हुआ और गोदी मीडिया ये बकवास कर रही है, ये झूठ फराड कर रही है कि ये पाकिस्तानी दहशतगर्द था। हम इसकी पुरजोर लफ्ज़ों में मजम्मत करते हैं। ये मेरे घर के, उनके घर के सबके परिवार हैं, ये उनके बच्चे हैं मेरे साथ खड़े, हम इसकी मजम्मत करते हैं। और डीसी साहब, एसपी साहब और गवर्नर साहब से हम अपील करते हैं कि इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और इनके खिलाफ FIR लगानी चाहिए और इनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, ताकि ये झूठ ना बोले। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से उन्होंने झूठी खबर ये फैलाई कि पाकिस्तान में ये मारे गए हैं इंडियन एयर स्ट्राइक की वजह से, जबकि सच ये है कि पाकिस्तानी शेलिंग की वजह से ये पुंछ में मारे गए, और ये एक टीचर थे। पर ये झूठी खबरें फैलाने से इनको कभी फुर्सत नहीं मिलेगी और ये कभी सुधरेंगे हैं नहीं। तो इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी के जो MP जो लगातार बोलते रहते हैं ना, निशिकांत दुबे, ये बोल रहे हैं कि जी YouTube पर जो पाकिस्तानी एजेंडा चला रहे हैं, इन लोगों को सबसे पहले बैन करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको बैन करना चाहिए ऊट पटांग उलझलूल बातें करने के, और आपको अगर बैन ही कराना ना तो इन झूठे लोगों को बैन कराइए जो सिर्फ झूठ परोस रहे हैं या फिर देश के अंदर उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, दंगे फसाद कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये मोहम्मद जुबैर ने जब ट्वीट किया, उसके हवाले से मैं आपको बता रही हूं, दिस इज शेमफुल बाय इंडियन न्यूज चैनल्स। कारी मोहम्मद इकबाल फ्रॉम पुंछ, इंडिया was killed yesterday in shelling from Pakistan is being portrayed as a terrorist in multiple national Indian news channels। और तो और झूठ देखिए किस तरह से ये लोग फैलाते हैं। इतनी नफरत इस गोदी मीडिया के अंदर है एक धर्म के प्रति कि उनको ये भी क्रॉस चेक करना सही नहीं लग रहा है कि वो आम नागरिक है, एक भारतीय मुसलमान आम नागरिक है जो कि बेकसूर है, जिसकी मौत हो गई, या वो आतंकी है जिसे आप क्लेम कर रहे हैं। देखिए, मोहम्मद इकबाल, POK के कोटली के अब्बास कैंप पर हमला, मारा गया कारी मोहम्मद इकबाल। तो ये सारे स्क्रीनशॉट्स देखिए आप, 2019 के पुलवामा हमले में भी था शामिल, मारा गया आतंकी कारी मोहम्मद इकबाल। जी न्यूज़ ने चलाया। इससे पहले मैंने आपको न्यूज़ 18 का स्क्रीनशॉट दिखाया था। रिपब्लिक चैनल देखिए चलाता है। कारी मोहम्मद इकबाल वॉज अ टॉप लश्कर तैयबा कमांडर इन्वॉल्व्ड इन मेजर टेरर अटैक्स इंक्लूडिंग पुलवामा। अब सोचिए ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान की तरफ से पुंछ में, भारत के पुंछ में हमला किया गया, 12 बेकसूर लोगों की जान चली गई, 42 लोग घायल बताए जा रहे हैं। उस समय पब्लिक ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन पर ये जनाब, ये एंकर किस तरह का शो कर रहे हैं, जरा उसका नाम देखिए। भारत तैयार पर घर में कितने गद्दार। ऐसे समय में जब पूरा अपोजिशन साथ है, जब पूरा देश एकजुट है, जब कोई भी धर्म, जाति या पार्टी लाइंस पर डिवाइड होने को राजी नहीं है, सब लोग एकजुट हैं और सब देश के साथ इस वक्त खड़े हुए हैं, ऐसे में ये इस तरह का कार्यक्रम करना
बल्कि ये गद्दारी है, ये है देश के साथ गद्दारी, ये है देश के लोगों के साथ गद्दारी। और पत्रकार अतुल चौरसिया लिखते हैं, सरकार सर्वदलीय बैठक बुला रही है, नेताओं से समर्थन मांग रही है और सरकार का पालतू अशोक और डीडी न्यूज उन्हें गद्दार बता रहा है। और इस तरह से आप देश के उन सभी लोगों को गद्दार कहना शुरू कर दे जिनकी तस्वीरें यहां पर डाली जा रही हैं। ये बेहद ही घिनौना और आपत्तिजनक है और इसके ऊपर मुझे लगता है कि ऑपोजिशन पार्टीज को, खासतौर पर कांग्रेस, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे की इस पर तस्वीर लगा रखी है, इन सबको स्टैंड लेना चाहिए और इसके खिलाफ बोलना चाहिए, जिसमें इस वक्त पब्लिक ब्रॉडकास्टर भी शामिल नजर आ रहा है, जिसकी शुरुआत मैंने आपको की थी। आइए अब आपको वो खबर बताती हूँ। दूरदर्शन का ये एंकर है अशोक श्रीवास्तव, जो कि अपने शो का पूरा ट्वीट करता है, कार्यक्रम का एक छोटा सा टीजर ट्वीट करता है। भारत तैयार पर घर में छिपे कितने गद्दार। आज रात 9:30 से 10:30 बजे इन्होंने ये शो परसों चलाया। वो एक पैरोडी अकाउंट होल्डर को बताना पड़ रहा है, एक जर्नलिज्म की डिग्री लिए हुए बैठा हुआ वहां पर एंकर बना हुआ प्राइम टाइम पर, उसको बताना पड़ रहा है कि क्या कर रहे हो तुम, ये जर्नलिज्म नहीं है। संकट की घड़ी में पूरा देश एकजुट है, लेकिन ये सरकारी एंकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और अन्य विपक्षी नेताओं को गद्दार बता रहा है। इसकी सैलरी सरकारी खाते से आती है, भारत के लोगों के टैक्स का पैसा खाकर यह भारत पर ही उल्टी करता है, पर क्या इनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी? तो फिल गांधी लिखते हैं कि भैया श्री गुरदीप सप्पल जी, आप पहले दूरदर्शन में कार्यरत रहे हैं और अब कांग्रेस में उच्च स्तर पर काम करते हैं। क्या आपको लगता है कि एक सरकारी चैनल के एंकर की भाषा उचित है? एक वयोवृद्ध दलित नेता और प्रमुख विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष को गद्दार कहना ठीक है? गलत है तो क्या कार्रवाई होगी? गुरदीप सिंह सप्पल इसके जवाब में लिखते हैं कि यह मामला हम तक भी पहुंचा है, इस पर निश्चित ही कार्रवाई होगी। बिल्कुल ये एकता तोड़ने की बात है। ये किसके इशारे पर खेल रहे हैं, इस पर हम चुप नहीं रहने वाले हैं। कानूनी कार्रवाई और राजनीतिक जवाब दोनों मिलेंगे। तो बेसिकली गद्दार कौन है? ये तो जो शो कर रहा है इस तरह का, उसी के ऊपर उंगली उठती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस के गुरदीप सिंह सप्पल का इशारा यही है कि किसके इशारे पर आखिर काम कर रहे हैं। पत्रकार रोहिणी सिंह लिखती हैं, जब सारी ऑपोजिशन पार्टी ने अपनी तरफ से एक अनकंडीशनल सपोर्ट दिखाया है ये गवर्नमेंट के लिए इस वक्त, ऐसे समय में जब भारत पाकिस्तान से लड़ रहा है, सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ऐसे में ये होती है कि एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर जो कि एक शो चलाता है, कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर के साथ और बोलता है कि वो गद्दार है। ये एक बहुत बड़े दलित लीडर हैं जिनको खुलेआम एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर इस तरह से गाली दे रहा है, जो कि बेहद ही आपत्तिजनक है और बहुत ही डिस्गस्टिंग है। फिर पूछती हैं कांग्रेस आखिर इसके ऊपर चुप क्यों है? तो कांग्रेस आखिर अब इसके ऊपर क्या करेगी, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कार्रवाई तो होनी चाहिए। क्योंकि ऐसे समय में जब भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध में है, लड़ रहा है और पूरा देश इस वक्त एकजुट है, सेंसिटिविटी के साथ काम करने की बजाय हमारे देश का ही मीडिया जो कि पब्लिक ब्रॉडकास्टर है, और पब्लिक ब्रॉडकास्टर जब हम कहते हैं तो वो आपके, हमारे, हम सबके टैक्स के पैसे पर चल रहा है और हम सबके योगदान पर पल रहे इस एंकर की इतनी हिम्मत कि ये वहां पर बैठकर और भी ज्यादा देश को तोड़ने की बात करे और ऐसे गद्दार बोलना शुरू करे। क्या इस तरह की इररिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग होनी चाहिए इस वक्त? जनता की इस पर क्या राय है? मैं आप जनता से इस पर राय जानना चाहती हूं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। निशिकांत दुबे को भी बताइएगा किसको बंद होना चाहिए।